बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज आज के लेक्चर में बच्चों हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इससे पहले हम स्लोप और इंक्लिनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ये हमारे पास स्लोप और इंक्लिनेशन है। स्लोप के बारे में पहले ये थ्योरी हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा थ्योरी है लेकिन हम सारे नहीं पढ़ेंगे। अगर सारे एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी जो है जैसे जैसे हम सवाल करेंगे उसके रिलेटेड जो हमारे पास थ्योरी होगी, फार्मूले होंगे, वो हम साथ साथ इसको कवर करेंगे। पहले हमारे पास स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। स्लोप के बच्चे कहते हैं ढलवान को, ठीक है। व्हेन वी वॉक ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, जब हम किसी यानी इंक्लाइंड प्लेन वाली यानी ढलवान वाली सतह से नीचे उतरते हैं या चलते हैं, वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रन, तो हम दो तरह के फासले तय करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको हम रन बोलते हैं, एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस राइज। इसके साथ साथ हम एक वर्टिकल डिस्टेंस भी, हाँ, फासला भी तय करें जिसको कहते हैं राइज। एट द सेम टाइम, जैसे यहाँ पे देखिए ना, अगर यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर तो दो तरह के फासले तय होंगे। एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। इसको हम क्या कहते हैं, रन, और ऊपर वाले को क्या कहेंगे हम, राइज, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ से नीचे उतरेंगे बच्चों, नीचे उतर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे दो तरह से फासले तय हो रहे हैं। एक तो हमारे जैसे आगे आगे जैसे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास रन होगा, ठीक है। और ढलवान से नीचे उतर रहे हैं तो हम नीचे वाली साइड पे हो रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, राइज आ जाएगा। दो तरह के फासले, तो ये आपने जहन में रखना है। इट इज हार्डर टू क्लाइंब अ स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन। मुश्किल होता है कि ये स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम ऊपर चढ़ना मुश्किल है। द मेजर ऑफ स्टीपनेस रेशियो ऑफ राइज टू द रन। अब इनकी जो रेशियो लेते हैं राइज और रन की, वो हमारे पास क्या है, देखें, ये राइज है और ये हमारे पास रन है। यहाँ पर राइज है, ऊपर वाली तरफ बढ़ रहा है, नीचे वाली तरफ को ले रहे हैं हम, रन ले रहे हैं, ठीक है। यानी ये बुलंदी है और ये हमारी क्या है, सीधे चलने की जगह है। तो इसकी रेशियो उसने ली है। इस रेशियो को कहते हैं एज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। इसकी जो रेशियो है इसको बच्चों बोलते हैं स्लोप या इंक्लाइंड प्लेन, ग्रेडियंट किसकी, इंक्लाइंड प्लेन की, इंक्लाइंड पाथ की। एंड इज डिनोटेड बाय, उसको किससे शो करते हैं हम, एम से शो करते हैं। यहाँ पे उसने रेशियो लिया, देखिए हमारे पास एम बराबर है राइज ओवर रन, यानी रेशियो कहते हैं आर राइज रेशियो रन, ठीक है, यानी राइज ओवर रन। अब यहाँ पे राइज वाई लिया है, रन एक्स। कैसे लिया है, अब हम जब बनाते हैं इस तरह से लेते हैं। ये हमारे पास बच्चों एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर उसने देखें इस तरह से जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ये रन है तो ये एक्स एक्सिस होगा और ये वर्टिकल है ये वाई एक्सिस। अगर यहाँ पर मैं बना लूँ, जैसे यहाँ से मैं ढलवान उतर रहा हूँ तो ये मेरे पास वाई है और ये मेरे पास एक्स है। तो इसी तरह से इन्होंने लिया, जो राइज है राइज ओवर रन है, राइज हमारे पास वाई है और ये एक्स है। अब ये टेन अल्फा कैसे आ गया, ये आपने वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी। हमारे पास टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, थ्रू प्रॉपर बारिश आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास परपेंडिकुलर शो हो रहा है और ये हमारे पास बेस शो हो रहा है, इसलिए ये आ जाएगा टेन। और एंगल जब ऊपर चढ़ेंगे या नीचे उतरेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये एंगल बनेगा, इसको हम कह देंगे अल्फा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास ये स्लोप इसका आ जाएगा m इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा। अब ये हमारा ये स्लोप का फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है, m बराबर है टेन अल्फा। और यहाँ से हमारे पास जो है बच्चों, यहाँ से याद रखना है, इफ लाइन हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल है इट्स स्लोप इज जीरो। अगर लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल है तो इसका स्लोप जीरो क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास टेन जीरो होगा और टेन जीरो जीरो होगा। इफ लाइन एल इज वर्टिकल देन स्लोप इज अनडिफाइंड। तो अगर वर्टिकल होगी तो हमारे पास बन जाएगा टेन 90। वर्टिकल का मतलब है इस तरह से ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये वर्टिकल आ गई लाइन तो 90 डिग्री बनेगा, तो हमारे पास यहाँ पे टेन 90 क्या होता है बच्चों, इन अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी, जिसको हमने पहले चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। तो यहाँ से अनडिफाइंड हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा अगर इफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 90, तो m हमारे पास स्लोप पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से याद रखना है, ये पहले वाले क्वाड्रेंट के अंदर m हमारे पास पॉजिटिव होगा एंड अल्फा ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें हमारे पास m स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ हमने स्लोप ये वाला फार्मूला भी हमने यूज करना है,
एम बराबर है, अगर हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हो, ये तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल रेशियो दी थी ना वाई ओवर एक्स, पॉइंट्स की सूरत में दिया हो तो हमने क्या करना है, जैसे वाई है तो वाई टू माइनस वाई वन, और एक्स है तो एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू टेन अल्फा, यानी ये भी स्लोप फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से इंक्लिनेशन पढ़ लेते हैं बच्चों। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, यानी लाइन का झुकाव किस तरफ है, द एंगल अल्फा ग्रेटर देन जीरो, अल्फा ग्रेटर देन जीरो लेस देन 180, यानी जीरो और 180 के दरमियान में है, यानी इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारे पास लाई करें। इस मैयड काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है कि हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज हमारे पास सीमत होती है बच्चों, जैसे ये घड़ी की सीमत है, ये इस तरह से घड़ी चलती है ना, इस तरह से, तक ये 1 2 3 4 5 6, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, इस तरह से हमारा चलेगा, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एल इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ एल, यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेना है, नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक नॉन हॉरिजॉन्टल होगी। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है बच्चों। यहाँ से देखें, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारे पास ये वाले आ गए। यहाँ से हमने एंगल मेजर करना है हमेशा, और एंगल क्या होगा, याद रखना, 0 और 180 के दरमियान होगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, और क्लॉकवाइज ही एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज होगा तो वो हमारा नहीं होगा, लेकिन हमने क्या लेना है उसको, एंटी क्लॉक। ये तीन चीजें याद रखनी है आपने, एक तो 0 और 180 के दरमियान होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के से हमने एंगल को मेजर करना है। यहाँ से ये देखिए, ये एंगल लेंगे हम इस तरह से, ये अल्फा आ जाएगा, ये जो हमारे पास लाइन बन रही है इसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, यानी इसका लाइन का झुकाव हमारा किस तरफ है। अगर तो हमारी ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो अल्फा 0 होगा, अगर हमारी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो हमारे पास अल्फा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है। चलिए अब अपना सवाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, आपने स्लोप और इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ लिया बच्चों। अब स्लोप हमने यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हमारे पास था एम बराबर है टेन अल्फा, ये तो हमने मालूम करना है जब इंक्लिनेशन। और स्लोप कैसे फाइंड करना है, उसी तरह से एम बराबर है वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल हैं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों। ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए, -2 4 5 और 11। अब इसको मैं कह लेता हूँ x1 y1 x2 और y2। सबसे पहले हमने इसका स्लोप निकालना है, स्लोप m बराबर है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यहाँ से बच्चे y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 11 है और y1 हमारे पास 4 है। ठीक है, और यहाँ से x2 हमारे पास क्या है, 5 है, और x1 हमारे पास क्या है, -2 है। तो स्लोप हमारे पास 11 माइनस 4, यहाँ से आ जाएगा 7, और 5 माइनस माइनस +2, तो बच्चे 7/7 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास स्लोप m इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, जब स्लोप आ गया तो हमने अब इंक्लिनेशन इसकी निकाल लेनी है, बिल्कुल आसान। यहाँ जाएगा m हमारे पास बराबर है टेन अल्फा, इंक्लिनेशन निकालने के लिए। तो यहाँ से बच्चे आ जाएगा m हमारे पास क्या है, 1, और इसको लिख लें आप, और टेन अल्फा बराबर है m, दोनों तरह से लिख सकते हैं। हमने अल्फा निकालना है, तो अल्फा बराबर है टेन इनवर्स और m, और अल्फा बराबर है टेन इनवर्स m की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 1। टेन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर लेना है, देखिए शिफ्ट दबाना है सब कैलकुलेटर पे, फिर टेन का बटन, फिर 1 प्रेस करना है इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, यानी एम अल्फा हमारे पास आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री। ये हमारे पास इसकी इंक्लिनेशन आ गई है। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट हमारे पास है बच्चों। अब इसी तरह से इसमें भी हमने क्या करना है, ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। सबसे पहले स्लोप m बराबर है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है 7, 7 माइनस y1 हमारे पास क्या है 2, ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा हमारा +2। ठीक है, इस तरह 2 माइनस और ये क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से बच्चा आ जाएगा मैम m बराबर है 7 + 2, ये आएगा हमारे पास 9, और 2 - 3 -1, यानी स्लोप हमारे पास आ जाएगा
-9 आ गया। अब हमने इसका क्या निकाल लेना है, एंगल निकाल लेना, इंक्लिनेशन निकाल लेनी है। यहाँ से लेंगे हम tan अल्फा बराबर है m के, और अल्फा बराबर है हमारे पास tan इनवर्स, और m हमारे पास क्या है बच्चों -9। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू शिफ्ट tan, और ये आ जाएगी हमारे पास -9, -83.659। ठीक है, यानी 83.659, इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये 9 है, ये 59 है, तो प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, -83.66 डिग्री। अब ये इंक्लिनेशन बच्चे हमारे पास -83.66। अभी हमने बुक्स में जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने ये क्या पढ़ा था कि एक तो हमारे पास अल्फा 0 और 180 के दरमियान आना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। लेकिन ये हमारे पास क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये है इस तरह से नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज यानी 1 और 90 के दरमियान यहाँ कहीं होगा। ठीक है, यानी -83.66 डिग्री। हमने जिसमें लेना है वो हमारा होना चाहिए 0 से 180 के दरमियान में। अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ से देखिए ये जब पोस्ट नेगेटिव है तो इस तरह से होगा, ये जितना ये होगा उतना ही हमारे पास ये 83.66 डिग्री आ जाएगा। अब जब लेना है हमने पॉजिटिव से लेना है, तो पॉजिटिव से हमने ये काउंट करना है, हमने ये वाला फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, जितना ये है उतना ही हमारे पास ये है, और ये था भी क्या, क्लॉकवाइज हमने लेना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ से इतना कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, टोटल 180 डिग्री है। अभी टोटल 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में से हम ये वाला जो हमारे पास इतना सा पोर्शन है इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसमें से 180 में से इसको माइनस कर देते हैं। अच्छा यहाँ देखिए अल्फा को 180 में से जब माइनस कर देंगे हम, 180 डिग्री माइनस 83.66, ये हमारे पास आ जाएगा 96.34 डिग्री। अल्फा आ जाएगा 96.34 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया और ये क्लॉकवाइज भी आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है ना बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट हमारे पास बच्चों है 4, 6 और 4, 8। यहाँ से x1, y1, x2 और y2। स्लोप का फार्मूला आपको याद हो गया, y बराबर है, सॉरी m बराबर है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 हमारे पास बच्चों 8 माइनस y1 6। ठीक है, x2 हमारे पास 4 माइनस 4, और ये आ जाएगा हमारा 8 माइनस 6 2/0। m हमारे पास 0, समथिंग ओवर 0 क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी, यानी ये आ जाएगा हमारे इन्फिनिटी अनडिफाइंड। m हमारे पास इन्फिनिटी आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास स्लोप तो हमारे पास आ जाएगा m बराबर यानी अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ गया। अब हमने क्या निकाला, इंक्लिनेशन निकाल लेनी है इसकी। इंक्लिनेशन हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा बराबर है m, और अल्फा बराबर है बच्चों tan इनवर्स m हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी। अभी हमने जब टेबल में पढ़ा था तो हमारे पास था बच्चे tan 90 डिग्री किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर tan को मैं उधर ले जाऊं तो 90 इधर ही रहेगा, तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर है हमारे पास, 90 डिग्री के। तो यहाँ से अल्फा हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये बच्चों हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 के अंदर, टेबल जब बनाया था। ठीक है, आपको याद होगा टेबल बनाया था, उसमें tan जो 90 था वो हमारे पास इन्फिनिटी आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बच्चे है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप, यानी स्लोप के जरिए से शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये 3 पॉइंट है वो एक ही लाइन के ऊपर हमारे पास लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका तरीकाकार किया है, हमारे पास ये फर्क एक लाइन है ए बी और सी। हम क्या करेंगे, ए का ए बी स्लोप निकालेंगे और बी का सी से। अगर तो हमारे पास ये स्लोप बराबर आ जाते हैं तो हम इनको कह देंगे कि ए बी और सी क्या है, एक ही लाइन के ऊपर है, यानी वो कोलिनियर है एक ही लाइन के। अगर ये स्लोप अलग अलग आ जाते हैं, सेम नहीं आते, तो हम इसको कहेंगे कि एक लाइन के ऊपर नहीं है। बिल्कुल आसान है, स्लोप वाला फार्मूला वही इस्तेमाल होगा, m बराबर है y2 माइनस y1, और यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ले लेते हैं, पहले a b का स्लोप लेते हैं, फिर b और c का ले लेंगे। हम ले लेंगे स्लोप ऑफ
ए बी, इसको नाम दे देते हैं m1। तो ये आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y हमारे पास इसमें देखें a और b, ये हमारे पास y2 है और ये y1 है। 5 माइनस माइनस 3 बच्चों आ जाएगा। और x2 हमारे पास क्या है, 1 माइनस माइनस 1। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 3, 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो 1 प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा 5 और 3 8 और यहाँ से 2 कटिंग करेंगे 4। तो हमारे पास m1 आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरा स्लोप निकाल लेते हैं। BC का स्लोप निकालेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं m2 का, y2 माइनस y1। उसी तरह से ये x1 है, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। y2 हमारे पास 9 माइनस 5 आ जाएगा बच्चों। यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस और 1 आएगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 2 में से 1 करेंगे 1। तो ये हमारे पास m2 आ जाएगा बच्चों 4। अब जरा गौर करें, हमारे पास दोनों स्लोप क्या आ गए बराबर। m1 का जो स्लोप था वो हमारे पास 4 आया था, ठीक है, और m2 का स्लोप भी क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ से कह देंगे स्लोप ऑफ ए बी यानी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, यानी m1 इज इक्वल टू m2। यहाँ से हम कह देंगे फिर हैंस द पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन द सेम लाइन। इतना सा स्लोप बस निकालने बच्चों। स्लोप आपने अच्छे से, स्लोप वाला फार्मूला अच्छे से याद कर लेना, स्लोप निकालते रहना, बाकी सारा काम स्लोप की मदद से ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट इसका है बच्चों, वो भी बिल्कुल इस तरह से पी क्यू आर। सिर्फ नाम चेंज कर दिए, नाम से आपने नहीं घबराना, आपने पहले पी और क्यू का ले लेना है। पी 4 माइनस 5 और हमारे पास क्यू है 7 और 5। इसको कहते हैं x1, y1, x2 और y2। स्लोप ऑफ पी क्यू हमारे पास बच्चे आ जाएगा, इसको m1 का नाम दे देते हैं। तो y2 हमारे पास 5 माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 4, 5 5 10 बाय 2 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5, यानी m1 हमारे पास 5 आ जाएगा। इसे हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ Q और R का निकाल लेते हैं, इसको क्या देते हैं m2। अब ये Q है और ये हमारे पास R, दोनों का निकालना है। ये इधर से देखिए 15 में से y2 माइनस y1, 15 माइनस 5, यहाँ से 10 माइनस 7 आ जाएगा हमारे पास, 10 माइनस 7। 15 में से 5 को माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, और 10 में से 7 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 माइनस 7 10। बच्चों यहाँ से देखिए हमें थोड़ी सी गलती की है, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा, ये आ जाएगा 10/3 और ये भी 10/3, यानी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m1 इज इक्वल टू m2। दोनों स्लोप बराबर हैं। यहाँ से बच्चों हम कह देंगे कि हेंस पॉइंट्स p q एंड r लाई ऑन द सेम लाइन। यहाँ पर बच्चों आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।